हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 10वीं कक्षा के इंग्लिश के मॉडल पेपर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और कुछ चीज़ें पहले जैसे हम लोग पेपर दिलाते थे जिस टाइम हम लोग 10 क्लास में थे, तो उस टाइम के कंपैरिजन में अभी कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी है, राइट ना। तो आज पूरा समझेंगे कि कैसे कम समय में हम चीज़ों को अच्छे से बना सकें। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं 10 क्लास का, है ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, तो वो तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन जो बच्चे अभी अच्छे से एक्टिव नहीं हुए हैं और 1 महीना बचा है और उनके मन में एक ऐसी इच्छा है कि हमको भी अच्छा नंबर लाना है, वो आज जग रहे हैं। तो वो बच्चे के लिए आज के वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा, राइट ना। और लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, राइट ना। अगर मेरा आवाज़ क्लियर अगर जा रहा होगा तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि सर आपका आवाज़ क्लियर आ रहा है। इतना तो आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ माइक प्रॉब्लम हो जाते हैं, एक कई ठो वीडियो में ऐसा हो चुका है ना। तो ये आप मुझे कमेंट कर देंगे, हाँ सर आपका आवाज़ ठीक से आ रहा है, तो मुझे भी एक क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। और ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपको छोड़ के जाना नहीं, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। मुश्किल से 12-15 मिनट का ये वीडियो है, मोटी मोटा 15 मिनट का, राइट ना, 15 से 17 मिनट का। तो ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखें और अपने जो भी आप पेपर लिए हैं, जो भी आप मटेरियल लिए हैं पढ़ने के लिए, उनको आप एक बार सामने में रखें और पढ़ते जाएंगे, राइट ना। और नो डाउट इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से लगभग 50 से 55-60% चीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कहीं कुछ आगे पीछे हो सकता है चीजें, लेकिन उन मॉडल पेपर का मतलब क्या है, आपको एक सिंपल दिखा रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में पूछेंगे, राइट ना। और नो डाउट यहीं से आपके पेपर में मिलेंगे। और ये टोटल 4 सेट बनाए गए हैं, और नो डाउट यहाँ से पेपर में आपके देखने के लिए बहुत सारी चीज मिलेंगे। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करिए। और आपने पहले से तो कुछ चीज पढ़ा होगा ना, तो वहां से आप चीजों को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो नो डाउट आपका इंग्लिश पेपर बहुत अच्छा जाएगा बच्चों। ये कम समय में ये आपका दर्द की दवा की तरह ये काम करेगा। हर बच्चा मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट का नहीं ले सकता, क्योंकि इनका जो प्राइस है कम से कम 40 रुपये 50 रुपये, तो आजकल रेट बढ़ गया है, तो मिलेगा, है ना। तो ये ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी फ्रेंड होंगे, आपके भाई बहन होंगे, दोस्त यार होंगे, कोई भी आपके रिलेटिव होंगे, तो उनको ये मेरा वीडियो जरूर दीजिएगा, ताकि चीज़ों को देख सके, समझ सके। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेहनती बच्चे को आगे बढ़ाना है ना, और जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी आगे बढ़ाना, ताकि इस तरह की चीज़ों को आसानी से देख के सीख सकें, राइट ना। और हमारा बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, 12th क्लास का, बीएससी का, एमएससी का, पूरे कॉलेज का पेपर भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट ना। आपके जो भी रिलेटिव में होंगे, आप उनको जरूर शेयर कर देंगे, राइट ना। क्योंकि ये हमारा जो वीडियो है वो लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है, राइट ना। और हमारा उद्देश्य है समाज में अच्छा करना और लोगों को आगे बढ़ाना। चलिए देखते हैं वीडियो को, पूरे लास्ट तक आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। इनका 4 सेट है, आप देख पा रहे हैं। ये 10वीं कक्षा का क्या है, अंग्रेजी पेपर है, जो आपका मॉडल पेपर है। इनको हम सिंपल पेपर कहते हैं। 4 इनके सेट दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कितने नंबर से ये आते हैं। ये है ब्लू प्रिंट आपका। तो ये कितने कितने नंबर का आते हैं, आपके पास जो भी मटेरियल होंगे, परीक्षा बोर्ड, अजय माला, जो भी आप पढ़ते हैं, तो वहाँ आपका मिलेगा ये सब चीज़। ठीक है, अलग अलग यूनिट है। जैसे पहला यूनिट में 12 नंबर का आना है, दूसरा यूनिट में 10 नंबर का आना है, तीसरा यूनिट में 5, और इसमें चौथा यूनिट में आपका 15 नंबर का आना है, पांचवा यूनिट में 5 नंबर का आना है, और छठवा यूनिट में 4, सातवां में 4, और आठवां में 4। इस तरह से आप नंबर देख सकते हैं। और रही बात ये वाला जो डेटा दिया हुआ है, 1 नंबर का कितना प्रश्न आना है, 2 नंबर का कितना आना है, कौन कौन यूनिट से, 3 अंक का कितना आना है, 4 अंक का कितना आना है, कितना तो प्रश्न आना है, ये सब चीज यहाँ पर दिया हुआ है, राइट ना। तो ये चीज आप तो समझ गए होंगे, नो डाउट। और हम आगे देखते हैं, टोटल ये कितना नंबर का है आपका, 75 नंबर का है, राइट ना। कुल प्रश्न की संख्या है यहाँ पर 17 प्रश्न दिया हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा एक लाइन पढ़ते हैं, देखिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट के अनुसार कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा में इस वर्ष 17 प्रश्न पूछे जाएंगे।
जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर इस प्रकार से होगा, देखें जरा। 36% जो प्रश्न होंगे सरल होंगे, 48% जो प्रश्न होंगे औसत होंगे, एवरेज होंगे। ना ज्यादा कठिन होगा ना ज्यादा इजी होगा, राइट ना, ये दोनों चीज होगा। और यहाँ पर मात्र 16% प्रश्न होगा जो कठिन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके माइंड लेवल में समझ में आ गया। अगर हमारे पास ये दोनों चीज अगर हम हल कर लेते हैं, मान लीजिए 16% माइनस भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए, यहाँ 36% आपके इजी आएंगे बोल रहे हैं, और 48% आपका मॉडरेट, जो दोनों लेवल में रहेंगे। तो मॉडरेट तो हर बच्चा है लगभग। आप लो मत समझिए अपने आप को, समय को थोड़ा अच्छे से केयर करिए, बाकी सब चीज आपका अच्छा होगा। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपका पहला सेट, दिया हुआ है इनका 4 सेट मिलेगा। पहला सेट में क्या दिया हुआ है देखते हैं जरा। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब एक एक नंबर एक प्रश्न में आपका रहेगा। जैसे आप बुक पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो ये 5 नंबर का है। तो ये आपको एक मालूम हो गया कि इसका उत्तर क्या होगा। आप किताब पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा तो इतना तो कर सकते हैं। और ये चीज आप भूलेंगे नहीं ना, चिंता मत करिए, नो डाउट आप इंग्लिश में पास हो जाएंगे, थोड़ा से भी मेहनत करेंगे तो। ठीक है बच्चों, चलिए ये 5 यहाँ प्रश्न है, पांचों का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ आप चिन्ह लगा सकते हैं। देखिए पहला का जो आंसर है वो क्या है, बी है, ये बी लग जाएगा। ठीक है, और दूसरा का जो आंसर है वो भी बी है आपका। तीसरा का आंसर आपका बी है। चौथा का आंसर भी आपका, चौथा का आंसर सी है। और पांचवा का जो आंसर है वो ए है। इस तरीके से ये आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको एक बार में मालूम हो जाएगा, और यहाँ से आप डेटा ले लेंगे चारों सेट का, हो सकता है यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा 90-100% यहाँ से मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, और आपके मन में एक जो डर है वो खत्म हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, फाइंड द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है, देयर आर नॉट, स्पेस दिया हुआ है, स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर सम रहेगा कि मच रहेगा कि मेनी रहेगा। तो ये चीजें आपको, कौन इसका आंसर होगा वो हमको लगाना है। तो यहाँ मेनी उत्तर होगा कह रहा है ना, तो ये हमारा मेनी। इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अगला देखते हैं। इंडिया इज स्पेस ब्यूटीफुल कंट्री। तो इंडिया एक, ये द रहेगा, एन रहेगा, ए रहेगा, क्या रहेगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा आंसर, पहला नंबर आंसर करेक्ट होगा। तीसरा, तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग हमारे पास ग्रामर का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए सब चीज यहाँ पर दिया हुआ है। और ये हमारा ये उद्देश्य नहीं कि आपको मैं पूरा पढ़ के एक एक ठो बताऊंगा, ये तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों। ग्रामर पढ़ने में उसके रूल्स हैं, है ना। ये किताब आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक का है ये पार्ट, है ना। तो ये सब चीजें आपको तो पढ़ना पड़ेगा, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। एक आइडिया क्या हो गया कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे आते हैं, और ये पूरा सेट के साथ है ना। आप तो जो परीक्षा बोर्ड अजय माला जो पढ़ रहे हैं उनमें सेट नहीं दिया, सीधा यूनिट वाइज देते गया है। लेकिन इसमें आपको सेलेक्ट करके दिया गया है, राइट ना। और आगे वीडियो देखेंगे आपको काफी अच्छा लगेगा, जो आपको मालूम हो जाएगा आपके अंदर से कब आ जाएगा, हाँ भाई हम इंग्लिश में पास हो जाएंगे अच्छे से। पढ़ने वाला जो बच्चा हो वो अच्छा नंबर कर जाएगा। अगला देखते हैं, सी पार्ट है इसका। आपको मैच करना है ए से बी को। तो ये आप पढ़े रहेंगे बुक से तब आपको मालूम होगा, है ना। इसका मीनिंग को आपको बताना है, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश मालूम होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश मालूम रहेगा ही नहीं तो आप कैसे बना पाएंगे, मुश्किल है। तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बार बार, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है, ऊपर देखते हैं यहाँ मीनिंगफुल क्या है सेंटेंस, उसको बताना है। देखिए, इफ यू स्टडी दिस वीक, यदि आपने इस हफ्ता में क्या किया है, स्टडी किया है। तो हफ्ता मतलब क्या होगा जी, ये आपका हफ्ता को बता रहा है, मतलब यहाँ तो कोई हफ्ता का बात नहीं है, दिन का बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑन मंडे कह रहा है ना, तो इसका आंसर आपका चला जाएगा ई में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ बात हो रहा है लाइब्रेरी का, बात हो रहा है ना। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ
लाइब्रेरी का बात हो रहा है, द सीनियर स्टूडेंट्स। और सीनियर और जूनियर का जब बात हो रहा है तो नो डाउट इससे मैच करेगा पहला से, ये देख पा रहे हैं आप। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग सवाल दिया हुआ है, आप थोड़ा कोशिश करें उसे रिलेटेड चीजों को आपको करना होगा। वाई डिड आकाश डिसाइड द सेटल डन इन इंडिया, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज करेक्टर। तो ये आपका मिलेगा, ये 2 गुणा 4 दिए हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कितना नंबर का है यहाँ, 10 नंबर का कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए पूरा ये आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इनको समझेंगे। ये देखिए पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल आपको प्रश्न की संख्या भी बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए पूरा इनको आपको पढ़ना होगा। क्लियर। और कोई किसी तरह से आपका सवाल अगर होगा तो मुझे आप कमेंट जरूर करेंगे। ओके, देखिए रीड द फ्लोइंग पैसेज, ये पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर आपको उनका आंसर देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको क्या देना है, आंसर देना है। ये देखिए, ये देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। कुछ ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4 दूनी 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर का दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर बनाना है, पूरा अच्छे से ध्यान से इनको पढ़ना है और आंसर देना है। ओके, चलिए अगला हमारा जो सवाल है 12वां नंबर का जो प्रश्न दिखा रहा है, और यहाँ पर देख पाएंगे आप डू ऑफ डायरेक्टेड है ना। डू ऑफ डायरेक्टेड क्या होती है, जो पूरा ग्रामर का पार्ट है, ये क्वेश्चन टेक बनाना है मेरे बच्चों। जब हम क्वेश्चन टेक बनाते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है उनको सामने रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अगर ना हो तो डू डज आप क्या लगाते हैं जानते हैं। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज करा है डज, डज नॉट द सी। तो यहाँ पर जो हमारा सी है, द नहीं है, डज नॉट सी। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन टेक जब भी हमको बनाना होता है तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, डज नॉट लगाएंगे, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उनको लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये काम आपको करना होगा। द गर्ल्स इज प्लेइंग द पियानो, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। भाई नेगेटिव में नॉट लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो द गर्ल इज नॉट प्लेइंग द पियानो, जो लड़की है वो पियानो बजा रही है यहाँ कह रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो नहीं बजा रही। लीनिंग इज रनिंग फास्ट, अब इनको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म अब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वही लगा दिए यहाँ पर। ये लड़की के नाम है, ईच की जगह में हैज हो गया, और रन का आपका थर्ड फॉर्म रनिंग के जगह में रन आ जाएगा। ये तो आपका कंटिन्यू में था ना, ये रनिंग आई आई एन जी दिख के क्या बता रहे, ये कंटिन्यूअस है। और जैसे हम लोग चेंज किए तो ये चला गया थर्ड फॉर्म में। और ये क्या है आपका फास्ट, ऑब्जेक्ट हमारा फास्ट, कितना बढ़िया। देखिए 10 क्लास में बहुत सुंदर दिया हुआ है सवाल, अच्छा लग रहा होगा, ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगेगा। और इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग और सवाल दिया हुआ है, कहीं पर आपको इधर या नाइदर का प्रयोग करना है, इधर आर का प्रयोग करना है, और यहाँ पर सो दैट का हमको प्रयोग करना होगा, राइट। तो ये प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आते जाएगा। यहाँ पर देखिए यू आर काइंड, है ना, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी योर फ्रेंड। तो यहाँ पर यू के यू हो गया, आर का आर होगा, आर के बाद सो लगा दिया, फिर काइंड का काइंड, काइंड के बाद दैट लगा के पूरा सेंटेंस को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखते हैं कि एक प्रश्न है 4 नंबर का सीधा, है ना, जो सामने में ये नंबरिंग है, ये कितना प्रश्न है और कितना नंबर का है वो राइट साइड रहता है। हमेशा जो लेफ्ट पक्ष यहाँ है, लेफ्ट साइड इस साइड में, वो हमेशा प्रश्न की संख्या है और एक कितना नंबर का है वो होता है। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, देखेंगे यू आर स्नेहा मिश्रा, आप स्नेहा मिश्रा हो, स्पोर्ट के सेक्रेटरी है, और योर स्कूल को एक नोटिस लिखना है, स्कूल के कुल मिला के हमको क्या लिखना है,
एप्लीकेशन लिखना है। देखते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स, ये फलाना स्कूल है, दुर्ग से है, एनुअल स्पोर्ट मीट में नोटिस दे रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट आर हेयर बी इन्फॉर्म दैट। ये पूरा चीज़ आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ये तो याद करना पड़ेगा, ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं और पढ़ भी लिए होंगे। और यहाँ पर आप जो लिखने वाले हैं उनका नाम क्या है, तो यहाँ पर स्नेहा मिश्रा है। कौन से तारीख पर लिख रहे हैं, ये आपका 25 तारीख में लिख रहे हैं, 25 तारीख को जनवरी है, सॉरी डेट है 25 जनवरी 2024 को, है ना। और स्पोर्ट के क्या है, ये सेक्रेटरी है। तो इस तरीके से ये एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। यहाँ आपको 1 नंबर यहाँ मिलेंगे, 1 नंबर यहाँ मिलेंगे और 2 नंबर यहाँ मिलेंगे। कुल मिला के 4 नंबर आपका रहेगा। इनका पोजीशन सही सही जगह पर हो, अगर इनमें आपने कोई परिवर्तन कर दिया तो आपके लिए नंबर कटने का चांसेस रहेगा। ओके, चलिए अगला हमारा जो सवाल है देखते हैं। ये अथवा करके उसी का दिया हुआ है। ये देखिए, आप एक इस स्कूल के जो मैदान है वहाँ पर खेल रहे हैं, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि नोटिस लगा रहे हैं। ये दुनिया भर की चीज़ आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपका पूछे गए हैं एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक है। ये भी आपका सेम अथवा है, सेम हुबहू वैसी है ना। तो ये आप कर लेंगे अच्छे से। राइट एन ऐसे आपको निबंध लिखना है और ये 8 नंबर का है और एक ही सवाल आपको लिखना है। आपको कितना अच्छा सवाल दिया है। माई हॉबी, अपने पसंद को लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, जो पेड़ होते हैं उनके महत्व के बारे में आपको लिखना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द साइंस, साइंस का आपको लाभ बताना है और उनका नुकसान बताना है। जैसे आप समझेंगे, मेरे हाथ में ये मोबाइल है, ठीक है। अब ये जो मेरे हाथ में जो मोबाइल है, अगर भाई मैं इसका दुरुपयोग करूंगा तो मेरे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर मैं दिन भर इसमें गेम खेलूं, फालतू चीज को अगर देखूं, टाइम पास करूं, तो मेरे लिए सिर्फ नुकसानदायक है। एक तरह से मोबाइल भी आपका साइंस है। तो अगर मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूं तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं मोबाइल से अटैच है, और ये भी लैपटॉप भी कहीं ना कहीं साइंस है। तो अगर मैं इनका सही उपयोग करूं तो मेरे लिए कितना अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। लेकिन मैं इनका दुरुपयोग करूं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा, उनका दुरुपयोग होगा, उनका नुकसान होगा। तो ये क्या चीज़ होते हैं, साइंस के एडवांस और डिसएडवांटेज को बताना है। देखिए, हर चीज का एक प्लस माइनस होता है, उनका नुकसान भी होता है और उनका फायदा भी होता है, दोनों चीज होता है। तो ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है कि तीनों प्रश्न में से कोई भी प्रश्न आपको अच्छा नहीं लगेगा, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आप पढ़ेंगे। अब इनका पार्ट देखते हैं। पहला इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, ठीक है। देखो, यहाँ पर कह रहा है कि जो मनुष्य है उनके लिए जो रिलेशन होते हैं पेड़ के साथ, जो रिलेशन होते हैं वो एकदम, पेड़ और जंगल के साथ जो रिलेशन होते हैं काफी अच्छा होता है। और मनुष्य के जो रिलेशनशिप होते हैं वो, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्री, ट्री मतलब पेड़, और यहाँ पर फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल। के हर दिन की जिंदगी में उनके वेरी वेरी ओल्ड, पुराने समय से भी उनका रिलेशन रहा है, कह रहे हैं, है ना। और आपके जो देखते हैं, योर फोर फादर्स लिव इन द फॉरेस्ट, आपके जो परदादा लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो कहाँ रहते थे, आप याद करिए, जंगल में रहते थे। और वही उस चीजों पर डिपेंड रहते थे, वहीं से अपने भोजन बनाते थे। ऐसे कर रहे हैं, डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। और जो जंगल है उसी पर अपने भोजन के लिए, अपने कपड़े के लिए, ये सभी चीज के लिए क्या रहते थे वहां पर, अपने सुरक्षा के लिए भी क्या रहते थे, डिपेंड रहते थे। और वो अपने जीवन भी उसी के अंडर में अपने जीवन निवास करते थे, ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ पर एनिमल है, वो जो फॉरेस्ट में भी एनिमल जो होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी जंगल में रहते हैं। और कलेक्ट, वहाँ फ्रूट को भी कलेक्ट करते हैं। लीव्स मतलब पत्ते को खाते हैं, हनी प्राप्त करते हैं। अभी बहुत सारे चीजें आप और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर फायर वुड फ्रॉम द जंगल टू कुक देयर फूड, तो आप जानते हैं कि वहां पर आप आग जला के, लकड़ियों की आग जला के जंगल में आप अपने भोजन को भी पका सकते हैं बच्चों। और सो द ट्री बिकम इम्पोर्टेंट, आज के समय में जो ट्री है, पेड़ है, उनका काफी रोल है। अगर पेड़ नहीं होगा तो हमारा जीवन जीना काफी मुश्किल हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्री, ऊपर तो हुआ इंट्रोडक्शन, अब इनका इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा थोड़ा मैंने समझाया, समझ में भी आया। देखिए, लैंग्वेज कितना इजी है, थोड़ा बहुत इंग्लिश मालूम हो, ग्रामर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया उससे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको वर्ड पावर आपके पास मालूम होना चाहिए। अब बढ़ा चढ़ा के आप लिखते जाए ये वो ऐसा करके, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा।
और इस तरह के सवाल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, राइट। तो ये चीज़ों को लिखे। चलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को और बढ़ाता हूँ। ये आपको मिलेंगे एडवांटेज ऑफ द गार्डनिंग। गार्डनिंग जो होते हैं उनका कितना बढ़िया आपका एडवांटेज है। जैसे मैं अपने बात करूं तो देखिए, मैं तो ऐसा नहीं हूं कि मैं खेत में जाके बहुत ज़्यादा काम करूं, लेकिन मुझे खुद पसंद है मेरे घर में कुछ कुछ चीज़ें लगाना। जैसे हम लोग बाड़ी लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा घर में जगह है तो क्या करते हैं कि कुछ मैंने भाजी लगा दिया, कुछ और कुछ कुछ चीजें लगा दिया, जिसे लगाने में भी अच्छा लगता है ना। तो ये गार्डनिंग के अंदर में क्या क्या चीज आते हैं, गार्डनिंग में बहुत सारे चीज आते हैं आपका। जैसे कि आप फूल लगा रहे हैं, पौधे लगाए हैं, है ना, और वहां पर फूल खिले हुए हैं, एक नया ताजगी आ रहे हैं, उसमें आप पानी डाल रहे हैं, है ना, और उनका केयर कर रहे हैं कुल मिला के। तो ये गार्डनिंग आपका गार्डन टाइप का हो सकता है। पेड़ लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, बैठने का कोई जगह हो तो उनका फायदा क्या है, आपकी फैमिली बढ़िया बैठ के वहाँ आपके साथ टाइम अच्छा से दे सकते हैं एक दूसरे को, और अच्छे से अपने हाव भाव बिल्कुल, और आपके जो आपका वेजिटेबल है वहाँ लगा सकते हैं, फ्रेश चीज आपको मिलेगा। कितना बढ़िया चीज है, ये इनका एडवांटेज है। आप अपने घर में जहां भी जगह हो वहां गार्डनिंग करें, थोड़ा बहुत चीजों को लगाएं, है ना, अच्छा लगेगा, राइट ना। और कौन कौन है ऐसा करने वाले, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अच्छा लगता है आपको गार्डनिंग तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर देखिए हमारा वीडियो देखने के बाद भी अगर आप लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो क्या मतलब का बताइए जरा। थोड़ा सा आप लाइक का बटन दिया हुआ है, एक अंगूठा का निशान दिया हुआ है, अगर आप 10 क्लास में हैं, छोटे बच्चे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, नीचे में एक लाइक का बटन दिए रहते हैं, इतना तो आप समझते हैं जी, है ना। लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हमारे जो स्टूडेंट है वो हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, हमको एक फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हम आपसे लाखों रुपया बना लेंगे, छाप लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ओके, हम आपके लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आगे भविष्य में भी करेंगे। आप जैसे 11वीं पढ़ेंगे, 12वीं पढ़ेंगे, एमएससी बीएससी जो भी क्लास पढ़ेंगे कॉलेज के लिए, आप वीडियो मेरा खोल के देखिए, मैंने कितना सारा एक्सपेरिमेंट कराया है। ठीक है, तो सारे चीज आपको समझ में भी आ रहा है कि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है ना, और उसके बाद ही एक वीडियो तैयार होता है। देखते हैं अगला हमारा जो सवाल है, वंडर ऑफ साइंस। ये तो कभी नहीं छूटता है, जमाने से पढ़ रहे हैं हम लोग। वंडर ऑफ साइंस, साइंस इज योर डेली लाइफ। आपके रोज की जिंदगी में कैसे साइंस का प्रयोग है उनको हम देखेंगे। और यहाँ माई हॉबी है, अच्छा उन्हीं का बचा हुआ भाग है जो ट्री वाला है ना। यहाँ का पार्ट ये जैसे खत्म होगा ना, तो हमारे ये जो पीडीएफ में यहाँ से आ जाएंगे, राइट ना। तो ये पूरा चीज लिखा हुआ है, आप इनको अच्छे से करेंगे बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्री, ट्री का इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पेड़ के बारे में हर व्यक्ति को लिखना चाहिए, चाहे ये पेपर में आए चाहे मत आए। कैलकुलेशन है, इनका निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है, ये आपको लिखना है। माई हॉबी, मेरा पसंद क्या है, इंट्रोडक्शन करनी है, माई हॉबी क्या है। और आप जानेंगे ना आपका हॉबी, जैसे मुझे गाना गाना पसंद है, मुझे डांस करना भी पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे खाना पसंद है ना, मुझे घूमना भी पसंद है, मुझे मूवी देखना भी पसंद है ना। ऑलराउंडर हूं मैं तो, है ना, मुझे क्रिकेट खेलना भी पसंद है और यूट्यूब में काम करना भी पसंद है। ओवरऑल लगभग सारे चीज मेरे हॉबी है। तो आपका कुछ स्पेशल हॉबी होगा, लेकिन मेरा भी कुछ स्पेशल हॉबी है ना। जैसे मेरा स्पेशल हॉबी है पढ़ाना मुझे, ठीक है, तो ये मेरा एक स्पेशल में आ जाएगा। वैसे आपका क्या हॉबी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका पसंद क्या है। ओके, और ये चीज के लिए आपको कुछ करना नहीं है, नीचे में एक बॉक्स होगा वहां पर चैटिंग करने का। ठीक है, वहां पर जाएंगे, चैट करेंगे, मुझे खाना पसंद है तो लिखिए ना, खाना पसंद है, खेलना पसंद है लिखिए, उनको आपको करना है बच्चों। ठीक है, और देखते हैं। हाँ, द जॉय ऑफ गार्डनिंग, आप गार्डनिंग करके कितने खुशी महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है वंडर ऑफ साइंस। इंट्रोडक्शन करनी है बच्चों, मतलब यही आपका हेडिंग है आपका, और इसके कुछ दिए हुए हैं थीम, क्या थीम है यहाँ पर, हाउस होल्ड जॉब है, इलेक्ट्रिसिटी है, सर्वेंट है ना, ट्रांसपोरेशन है, ट्रांसलेशन शायद, है ना, और मीन ऑफ द कम्युनिकेशन है, और यहाँ पर मीन ऑफ द इंटरटेनमेंट है, और मीन ऑफ हेल्थ केयर है। ये सारे चीज है जहां पर आप देख पा रहे हैं, और इनका कैलकुलेशन है। इस तरीके से बच्चों आप समझ पाए कि हमको कैसे लिखना है। अब देखते हैं यहाँ पर, राइट ए पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ लिखना है ना। वैल्यू ऑफ गेम यूजिंग द क्लेश गिवन बिलीव, ये नीचे में जो दिया हुआ है ना,
ये सब का आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इसका आंसर है, गेम का वैल्यू आप गेम, इस सेंस में आपको लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये, और थोड़ा से आगे और देखते हैं। हाँ, ये पूरा यहाँ तक है ना, यहाँ तक बस। ये कितना नंबर का है बच्चों, ये है आपका 4 नंबर का। ये 4 नंबर का एक सवाल आपको लिखना है। अगला है आपका कि आप, यू आर राज, आप राज हो, स्टूडेंट हो 10वीं कक्षा के, गवर्नमेंट स्कूल फलाना स्कूल है कोरबा के, कोई भी एप्लीकेशन लिखना है आपके प्रिंसिपल को 4 दिन की छुट्टी के लिए। और आप बिजी रहेंगे, कहाँ रहेंगे, अपने जो बहन है उनके शादी के लिए, तो उनको आपको एप्लीकेशन लिखना है ना। तो ये एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, आप तो 6 क्लास से पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, और ये हर क्लास में इनको बहुत प्रैक्टिस कराते हैं आपके टीचर। तो ये दिया हुआ है। तो देखो, पहला पेपर को मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे ही अगला पेपर जाएगा तो मैं बोलूंगा देखिए पहला पेपर में हमने जो समझा था वही है, पहला पेपर में जो समझा था वही है। ऐसे मैं आपको बोलते जाऊंगा, सिर्फ आपको आइडिया लेना है, और जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप चिन्ह लगाएंगे। जो जो प्रश्न आए हुए हैं बिल्कुल आप चिन्ह लगाइए और अपने पास रखिए, और इनको तैयारी अच्छे से करें। मरता क्या ना करता, लास्ट टाइम में भाई आदमी छांट के पड़ेगा। बढ़िया छटा छुटा यहाँ चीज है, क्या दिक्कत है आपको, भोजन बना के कोई आदमी दे रहा है आज के समय में, कितना बढ़िया चीज है बताइए जरा, बहुत अच्छा। ओके, अगला है, हाँ अगला देखते हैं हम लोग, या अथवा करके दिया है। तो यहाँ भी आपका एप्लीकेशन लिखना है, कोई भी आपको पैसा मंगाना है, राइट ए लेटर आवर फादर, आपके योर फादर, आपके पिताजी को एक पत्र लिखना है, जिसमें 1000 रुपया आपको कोई बुक खरीदने के लिए है ना, फीस चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल में आ जाएगा, ओ फॉर्मल में आ जाएगा। ठीक, चलिए और देखते हैं। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगला जो हमारा सवाल है, अच्छा वो उसी का है ना, जो बचा हुआ भाग यहाँ आ गए। अब दिया हुआ है यहाँ पर 5 नंबर का एक प्रश्न यही आपको पास कराएगा मेरे बच्चों। यहाँ पर जो ये सवाल दिख रहा है, आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। आंसर को करेक्ट करना है आपका। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 3, और यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 3 अलग अलग यहाँ पर प्रश्न है। तो यहाँ कुल मिला के आपका टोटल यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, ये ऑप्शन में गड़बड़ किया है ना, ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है ए कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा करके ये दिया हुआ है पूरा, ये टोटल कितना नंबर का है, 5 नंबर का है। ओके, तो इस तरीके से आप इनको देखें और समझें। तो नो डाउट ये पहला सेट आपका कंप्लीट हो गया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए और देखते हैं, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल अगर है तो मुझे आप कमेंट करना मत भूले बच्चों। अगर हमारे वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को आप कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, सेट दूसरा है हमारा। यहाँ भी वही मिलेंगे आपको, आपको ऑब्जेक्टिव में चिन्ह लगाना है, जो आपके बुक में है उनको आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आपको, जैसे आपने ऊपर में देखा था कि आपको ए इन द आर्टिकल का क्या यूज करना है, आपका एनी सम मच क्या प्रयोग करना है, यहाँ पर आपका ई इन ऑन एट क्या प्रयोग करना है, ये सारा चीज आपको कैसे यूज करना है यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। और जो आपको करेक्ट लगे, आपने ग्रामर पढ़ा होगा, उनको आपको करेक्ट करना है। वहां पर भी देखे थे आपको मिलाना रहेगा, जो आपका मीनिंगफुल था वर्ड उनको आपको मिलाना होगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपका एक पार्ट दिया है, नॉट ओनली रेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी मीनिंग लगेंगे उनको आप चिन्ह लगाते जाएंगे, मीनिंग को आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए, तभी आप इनको चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट ओनली रेड, जहां पर केवल कुछ रेड नहीं, केवल रेड ही नहीं है, तो यहाँ पर ही क्रॉस्ड द रिवर, ये आपका आंसर है। सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, डी होगा, डी होगा। बट ग्रीन आल्सो लुक गुड ऑन यू। देखो ये आपका रेड का बात करें और एक कलर का बात करें, तो ये कलर में कलर मिल जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है दूसरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर पहले देखिए ये स्टडी का बात कर रहा है, तीसरा नंबर है ना। और ये स्टडी की जब बात कर रहे हैं तो सुबह यहाँ तो स्टडी का कोई बात नहीं, यहाँ भी नहीं, इधर कोई स्टडी का बात नहीं, यहाँ खेलने कूदने का बात हो रहा है, यहाँ जवान आदमी का बात हो रहा है, जब वह जवान था ऐसे करके।
तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है स्टडी, हम मॉर्निंग के समय में पढ़ना, इस टाइप के चीजों को ये क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर चौथा का जो आंसर होगा कि ही वॉज ए सिंगर, है ना। जब सिंगर था, ये जवान वाले चीज, ही वेन ही वाज ये यंग मैन, जब वो क्या थे, जवान। ठीक है। तो ये इस तरीके से मीनिंग को आप धीरे से पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा। अगला हमारा जो सेंटेंस है, देख सकते हैं 2 गुणा 5 लिखा हुआ है, आपको दिखा रहा है 10 नंबर का। व्हाट वाज द लिटिल काइट। अच्छा, ये तो प्रश्न उत्तर है, आपके बुक का प्रश्न उत्तर है। ठीक है। इनको आपको पढ़ना होगा बच्चों। यहां पर आप देख पा रहे हैं, व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग। तो ये आप पढ़ेंगे, 3 गुणा 4, ये आपका 12 नंबर का है। ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, अलग अलग प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। प्रश्न उत्तर है ये। और यहाँ पर है आपको एक नोटिस बोर्ड में, यहाँ पर आपको लिखना है, यू हैव लॉस्ट योर पेंसिल बॉक्स। तो यहाँ पर कर रहे हैं, यू आर विवेक ठाकुर स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर स्कूल, यहाँ पढ़ रहे हैं। तो राइट ए नोटिस फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड योर स्कूल नोटिस बोर्ड। इसके लिए आपको क्या लिखना है, नोटिस। ठीक है। चलिए, और इसका अथवा प्रश्न भी देखें। ये तो आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने भी इनको समझा दिया होगा, बट मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि इस तरह से चीजों को पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर डू ऑफ डायरेक्टेड दिया हुआ है साइड में, मैं थोड़ा सा नीचे आ गया था, यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट आंसर चूज करना है ना, इस तरीके से। अब देख सकते हैं नेगेटिव आपको चिन्ह लगाना है। और यहाँ पर सारा चीज आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मोबाइल फेस क्या होते हैं, मोबाइल फोन क्या होते हैं, उनके बारे में आपको पूरा क्या करना है, डिटेल करना है। ये देखिए, अब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है कि 10वीं क्लास के आप स्टूडेंट है, आपको ग्रांडियो फुल फीस कंसर्न, फीस के बारे में आपको कंसर्न करना है। आपका फीस अगर कम ज़्यादा हो तो उसके डिस्काउंट के लिए जो भी आपका है ना, तो इसको आपको लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फुल फील कंसर्न, हाँ, फुल फीस कंसर्न, जो फीस है उनको कंसर्न करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इनका अथवा सवाल भी आप देख सकते हैं, 2 प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। और देखते हैं यहाँ पर, अब पहला सेट आप समझ गए हैं तो सारा चीज वैसे ही होगा। पैराग्राफ को पढ़ना है और आंसर देना है, यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको आंसर देना होगा। क्लियर। आप चाहें तो चिन्ह आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मिलेंगे मेरे बच्चों, ऐसे लिखना है ना, ये आपका 8 नंबर का ऐसे लिखना है। और एनी नेशनल फेस्टिवल, आपके कोई भी जो राष्ट्रीय त्योहार को लिखना है। योर इंडिया क्लीन इंडिया, योर अवर अवर इंडिया क्लीन इंडिया, है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। और है, ऐसे है जैसे वहां पर भी ऐसे देखे थे ना आप, वैसे यहाँ भी ऐसे देख रहे हैं। और यही सब ऐसे आएंगे आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी करिए इसको आप ना। चलिए, पेपर तीसरा देखते हैं, फिर वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलान। अब इसको तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा फटाफट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, यही आपको पास करवा देगा। ओके। और यहाँ पर है आपका आंसर क्वेश्चन देना है आपको। ठीक, आपका किताब का है ना। ठीक है। और यहाँ भी आंसर फ्लोइंग क्वेश्चन, यहाँ भी आपको देना है आंसर क्वेश्चन। 3 गुणा 4 12 नंबर का है, ये आपको मिलेगा 7 से 10 तक, इन 1 या 2 सेंटेंस में आपको देना है। और यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, ऐसे दिखा रहे हैं ना, ये ऐसे है, ऐसे ही तो है ना। कहाँ है, एक मिनट एक मिनट, हाँ नीचे होगा ना, इधर ऐसे का पार्ट नीचे होगा। हाँ यहाँ देखिए नीचे होगा, ये देखिए ऐसे है। तो यहाँ ऐसे, अच्छा आगे पीछे हो सकते हैं ना, जो सीक्वेंस है वो। देखो, पहला पेपर में बीच में था, दूसरा पेपर में एकदम लास्ट में से था, तीसरा पेपर में एकदम स्टार्टिंग में थोड़ा घुसा दिया है। ठीक है। तो यहाँ इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम हो रहा है उनको बताना है आपका, है ना। और अलग अलग है, यहाँ भी आपके छत्तीसगढ़ के कोई फेस्टिवल के बारे में बताना है, वंडर ऑफ साइंस फिर आ गया। कुल मिला के वंडर ऑफ साइंस इंपॉर्टेंट है।
ट्री इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहे हैं, अलग अलग पॉल्यूशन है। ये आपका एयर पॉल्यूशन है, ये आपका वाटर है, सॉइल है, नॉइज है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, रेडिएशन पॉल्यूशन है। ये अलग अलग पॉल्यूशन कारण उनको सबको एक्सप्लेन करना है। ठीक। तो ये आपका कोई फेस्टिवल है, छत्तीसगढ़ में क्या क्या आपका त्यौहार होते हैं उनके बारे में। तो आप तो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। और यहाँ पर फिर वही नोटिस आ गया है ना, नोटिस लिखना है। ठीक। नोटिस अलग है एक चीज, और आपका एप्लीकेशन अलग है, दोनों चीज है और काफी अच्छा है दोनों। पास हो जाएंगे आप। यहाँ पर भी अथवा में नोटिस मिलेंगे, और यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ना है ध्यान से और उनका आंसर देना है। ठीक। चलो और बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन लिखना है यहाँ पर। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन और ये आपका नोटिस दोनों आपको बढ़िया पास करवा देगा। बस आपको याद बफ करना है थोड़ा सा बच्चों, इतना तो करना पड़ेगा। और ये अथवा क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, तो आपके ब्रदर को क्या करना है, मेल करना है। उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक अपने भाई को क्या लिखना है, मेल करना है। और यहाँ भी आपको पैराग्राफ फिर मिलेगा, पैसेज मिलेगा, पैसेज को पढ़ना है और आपको आंसर करना है। ठीक। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसको ऊपर थोड़ा से जाते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर है ना, उसी को पाठक को आगे दिए गए हैं। नीचे मिलेगा आपको, नीचे 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 यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर। आंसर को करेक्ट करना है, ये पैराग्राफ पढ़ना है और उनका आंसर देना है। यहाँ पूरा ये सवाल है, 17 नंबर का प्रश्न है लास्ट। राइट द पैराग्राफ इंपॉर्टेंट ऑफ द ईवा योगा। योगा योगा के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उनके इंपॉर्टेंट के बारे में। तो ये सारा चीज लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट आप योगा। इस तरह से ये 3 पेपर सेट कंप्लीट हो जाता है। अब ये चौथा सेट है, ये लास्ट सेट है। वीडियो थोड़ा फिर लंबा हो गया, लेकिन आपके लिए काफी हेल्पफुल है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव है, बुक है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। फिर यहाँ पर मैच करना है जैसे आपने देखा। और यहाँ पर आपको मिलेगा, हाँ, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आंसर प्रश्न उत्तर आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, अलग अलग यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। जैसे आपने ऊपर में अब देख लिया ना, तो नो डाउट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और आंसर देना है। और वो कितने, 2 प्रश्न है, 4 4 नंबर का। ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे, उनका आंसर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों। और यहाँ पर आपको फिर मिलेगा, आप देख सकते हैं, आपको लेटर लिखना है जैसे हर में देखा आपने। और यहाँ भी आपको उसका अथवा दिया हुआ है, यहाँ और कई ठो अथवा करके दिया हुआ है। और यह आपका पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक। और यहाँ हेल्थ इन वेल्थ। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, और ये आपको मिलेगा, बिल्कुल ये नोटिस है जैसे आपने वहां पर भी देखा। और आपको ऐसे भी मिलेगा अभी नीचे में, और यही तो ऐसे है ना। तो पावर ऑफ प्रेस, माई हॉबी और टेलीविजन इन डेली लाइफ, ये आपका 12th क्लास में भी मिलेगा, पावर ऑफ प्रेस और माई हॉबी। तो ये सभी चीज़ों को आप पढ़ें, नो डाउट आपका पेपर अच्छा जाएगा। बिल्कुल अच्छे तन मन धन के साथ पढ़िए, नो डाउट ये पूरा ऐसे का पार्ट है। तो ये क्लियर हो जाता है मेरे बच्चों कि ये हमारा जो पेपर है इंग्लिश का काफ़ी अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, राइट ना। हम लोग के टाइम में थोड़ा कुछ चीज़ें था आगे पीछे, अब आप लोग के समय में थोड़ा सी चीज़ें चेंज हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छा है, भरोसा करिए अपने खुद के ऊपर। और जो बच्चे एक भी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए हैं, ये मॉडल पेपर को पूरा पढ़ लीजिए, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, है ना। और नो डाउट आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ ना कुछ लिख के आए, पेपर आपको छोड़ के नहीं आना है मेरे बच्चों। पेपर अगर आप छोड़ के आएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। कोरा पेज में किसी को कोई नंबर नहीं दिए जाते हैं, राइट ना। तो आप थोड़ा चीज़ों को अच्छे से करें, पढ़ें, और एकमात्र आपका मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो चीज़ों को करते रहिए, सीखते रहिए। फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वीडियो हमेशा मिलेगा नहीं, राइट ना। तो ये चीज़ें हैं, आपने समझा, सीखा और अच्छे से इनको कर लिया। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। और कोई भी सब्जेक्ट जो रहेगा आप मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, ताकि हम चीज़ों को अच्छा से कर सकें। चलिए फ्रेंड, वीडियो के साथ और वीडियो जो भी आएगा उनको आप जरूर देखें, अपने दोस्त लोगों को जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।